वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। आज संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर से उसको चर्चा करेंगे एवं उसकी सारी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम है, इससे पहले 1 से 10 तक प्रश्नों को कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में दिया हुआ है, ये पार्ट 2 है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर है रूस के संविधान से, यानी मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो और इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे संविधान में 1976 से पहले नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, यानी नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का, यानी भाग 4 में ये का में उल्लेखित किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। तो भाग 4 जो अनुच्छेद 51 का में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 51 का में दर्शाया गया है, यानी भाग 4 का को अनुच्छेद 51 का में दर्शाया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है एवं भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, यानी लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, कनाडा या नाइजीरिया। तो प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कनाडा के द्वारा अपनाया गया। जिस तरह हर एक देश से सारे देशों से हमारे संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है, वही प्रमुख देशों के नाम एवं वहाँ से लिया गया कुछ शब्द के बारे में आपको बताएंगे हम। तो सर्वप्रथम हम इसके पहले बताएं DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एवं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका का संविधान से मूलभूत अधिकार के रूप में लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था के रूप में लिया गया है। एवं अगर बात करें समवर्ती सूची के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। रसिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसके ऊपर हम देखें, अभी रसिया के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। उसी तरह अगर इमरजेंसी की बात किया जाए, तो इमरजेंसी का वो जर्मनी से लिया गया है, यानी आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये काफ़ी छोटा प्रश्न है, यानी एकदम हौला प्रश्न है। तो ये जानते होंगे भाग 4 में, यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। भाग 2 में क्या उल्लेख है? नागरिकता के बारे में उल्लेख है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद कितना से है? 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, यानी DPSP का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही कल्याणकारी स्टेट का स्थापना करता है, जो इसी के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग 4 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, यही कल्याणकारी राज्य का उल्लेख करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासन जिला परिषदों से है? तो स्वशासन जिला परिषदों से किसका है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची या अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची या अनुच्छेद 250। तो इसका सही आंसर है 6ठी अनुसूची, यानी 6ठी अनुसूची में इसके बारे में दर्शाया गया है। तो 6ठी अनुसूची आपको पता ही है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातियों क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण का विषय उपबंध करता है, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातियों क्षेत्र से संबंध है, वही स्वशासन जिला परिषदों से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, पढ़ लेते हैं पहले।
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब प्रशासनिक दिया गया है एवं उससे ऑप्शन दिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, बी में भाषाओं का उल्लेख, सी में भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, डी में दल बदल निरोधक अधिनियम। तो किस सूची से संबंधित है लिखा गया है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची एवं 10वीं अनुसूची। तो ये उल्लेख है केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध और दल बदल 10वीं से एवं भूमि सुधार 9वीं से एवं भाषाओं का उल्लेख 8वीं से एवं विधायी शक्तियों का उल्लेख 7वीं से। तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1 का ए, बी का 2, 3 का सी, 4 का डी। जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार इसका उल्लेख भी किया गया है। तो 1 का ए, बी, सी, डी, मुख्य रूप से ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और क्या क्या सही है। जो 7वीं अनुसूची है, ये 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र व राज्यों के विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र व राज्य विधायी शक्तियों का उल्लेख कैसे किया गया है, तो इसके बारे में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची का हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है, जो भाषाओं का उल्लेख करता है। यानी टोटल हमारे संविधान में कितना भाषा है, तो टोटल हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था तो टोटल 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, यानी प्रथम संविधान संशोधन जो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था प्रथम अमेंडमेंट, तो प्रथम 1951 में हुआ था। 1951 में जोड़ा गया। यानी 9वीं अनुसूची, सीधा क्वेश्चन में आता है 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 1951 में। यानी प्रथम संविधान संशोधन भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रथम संविधान संशोधन भी 1951 को हुआ था ही। अब हम 10वीं अनुसूची के बारे में बात किया जाए तो 10वीं अनुसूची में इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें दल बदल निरोधक अधिनियम का प्रावधान है। तो क्वेश्चन का तो पोस्टमार्टम हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार की किसके द्वारा रक्षा किया जाता है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74, नेक्स्ट है आर्टिकल 61, फिर आर्टिकल 54 या आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 74, 61, 54 और 32। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा ही हमारे सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी का चाहेंगे तो ये मूल संविधान में पहले टोटल सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। तो वर्तमान में जो भूमि सुधार है इसे अलग कर दिया गया भूमि से, तो वो वर्तमान में भी टोटल 6 हो गया है। तो वर्तमान में पूछेगा कि टोटल अभी कितना प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में भी संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आप बताइएगा कि इसमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट के बारे में उल्लेख है। अधिकार परीक्षा ऐसे करके 5 प्रकार का हम बताएंगे नहीं, आपको कमेंट में इसमें बताना है। 5 प्रकार का जो अधिकार लिया गया है जिसे संविधान के रूप में जैसे मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाता है, नागरिकों का रक्षा किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा प्रावधान किया गया है, इसमें 5 प्रकार का रीट का प्रावधान है। रीट आप कमेंट में लिख के बताइएगा, उसके बाद फिर कल हम इसके बारे में रीट के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने को सलाह लेने के लिए बाध्य हैं, यानी आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 143।
तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। 143 के तहत ही जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक संस्था होगा। यानी तो इसके बाद अगर ये सब की चर्चा करेंगे तो ये अनुच्छेद 123 है। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश जब किसी प्रकार का संसद नहीं चल रहा होता है तो मंत्रिपरिषद के द्वारा अध्यादेश लाके किसी बिल या प्रस्ताव को पास किया जाता है, उसे ही अध्यादेश कहते हैं। अनुच्छेद 352 के बारे में अगर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 352 कहता है कि आपातकाल के बारे में इसका उल्लेख है। तो 352, 356, 360 मुख्यतः 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। जो आपातकाल का उल्लेख जो हमारे संविधान में, वो जर्मनी का संविधान से लिया गया है। ये प्रमुख टर्म है, याद रखिएगा। आपातकाल का उल्लेख जर्मनी का संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। तो अनुच्छेद 352 में है सर्वप्रथम जो नेशनल इमरजेंसी है, तो अनुच्छेद 352 में है। एवं राज्य इमरजेंसी की बात करें, स्टेट इमरजेंसी का, तो 1956 में है। एवं फिनांशियल इमरजेंसी जो वित्तीय आपातकाल जिसे कहते हैं, वो अनुच्छेद 360 में है। तो 52, 56, 60 ये तीनों प्रमुख है, इसको एकदम लिख के याद कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे अनुच्छेद 312 की। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का, तो आपको बता ही दिए हैं, अनुच्छेद 143 के द्वारा ही परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट चलते हैं 18वें प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी यूपीएससी, आपको पता ही है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? प्रथम है अनुच्छेद 320, यानी फिर अनुच्छेद 322, 324 या 325। तो इसका सही आंसर है 320। इसका सही आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 320 सही आंसर है। तो यानी संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख जो करता है अनुच्छेद 320 करता है। तो अगर 322 की बात करें तो 322 में है यूपीएससी का यानी संघ लोक सेवा आयोग का व्यय के बारे में, इनका खर्च के बारे में लिखा गया है 322 में। 322 में इसका खर्च के बारे में है, एवं इसका तो सही ऑप्शन 20 है ही। तो अनुच्छेद 324 के बारे में ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, 324 खास करके, कि किससे प्रावधान है, इसमें क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में अनुच्छेद 324 में उल्लेख करता है। 325 के बारे में हम कहा जाए तो 325 कहता है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली को ना होना। जैसे निर्वाचन नामावली आप सुनते हैं, निर्वाचन जो वोट देने जाते हैं तो उससे पहले एक नामावली, एक पर्ची होता है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव का उल्लेख ना होना, ये अनुच्छेद 325 कहता है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसमें किसी प्रकार का कोई निर्वाचन नामावली नहीं होना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 325। तो इसका तो सही आंसर हो गया अनुच्छेद जो है 320। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध में से किस राज्य संबंधित है? यानी 370 के बाद 371 जी आता है, यानी ABCDEFG है। तो किसके बारे में, यानी किस राज्य के बारे में उल्लेख करता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है मिजोरम, यानी 371 जी का संबंध मिजोरम से है। मिजोरम, अगर 371 का के बात की जाए, नागालैंड जो देख रहे हैं, इसका तो सही आंसर हो गया मिजोरम। मिजोरम 371 जी का उल्लेख करता है, एवं 371 का यानी 371 ए का उल्लेख नागालैंड से संबंधित है। इसके बाद बात कर देंगे हम सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो काफ़ी चर्चा में है, वहाँ 370 के तहत विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, एवं द्रौपदी मुर्मू इसका राज्यपाल है। तो इसका सही आंसर है मिजोरम, यानी
71 जी का संबंध किस राज्य से है? तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? यानी राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो किसका उल्लेख है? इसमें अनुच्छेद 2 का उल्लेख किया गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 तो अब ऑप्शन में ही सही है, जो राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 कहता है किसी भी राज्य के जो प्रवेश करने के बाद किसी भी राज्य के नाम एवं सीमाएं में परिवर्तन उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है किसी भी अनुच्छेद 1, 2 और 3 का होने के बाद अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन न किया जाना, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 2। तो इसी के साथ एक प्रमुख प्रश्न है, हवा का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन में बनता है हवा किसके द्वारा मापा जाता है? तो हवा को यानी वायु को मापने वाला जो यंत्र है उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। तो इसी के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।